हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग के बारे में। सो रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद रैंक सर्टिफिकेट आ जाता है, देन उसके बाद से काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड डायरेक्टली टू द वीडियो, अगर आपको गाइडेंस चाहिए एंड अगर आपको ज्वाइन करना मर्चेंट नेवी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म है, फटाफट जाओ उसको फिल करो ताकि वी कैन कनेक्ट ऑन अ कॉल एंड डिस्कस की क्या स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है अब से टू गेट इनटू मर्चेंट नेवी। नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, काउंसलिंग प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ आईएमयू कैंपस में एडमिशन के लिए होता है। ठीक है, आईएमयू कैंपस जो 6 कैंपस हैं जो अलग अलग जगह पे, जैसे चेन्नई है, नवी मुंबई है, मुंबई पोर्ट है, अपना विशाखापट्टनम है, कोलकाता है, कोच्चि है, ये जो 6 अपने पास हैं उनके वहाँ पे एडमिशन कराने के लिए आईएमयू कैंपस में एडमिशन कराने के लिए जो कोर्सेज हैं डीएनएस, बीएससी एंड बीटेक, इनके लिए यूज़ होता है। ठीक है, नथिंग एल्स। ठीक है, बाकी आईएमयू में रैंक, वो रैंक आपके सारे आईएमयू एफिलिएटेड कॉलेज में लगते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको होपफुली क्लियर होगा। जो काउंसलिंग है उसमें तभी आप पार्टिसिपेट करना जब आपको आईएमयू के कैंपस में एडमिशन लेना पड़े। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है काउंसलिंग प्रोसेस में, सबसे पहले जब काउंसलिंग का फॉर्म खुलता है आपको अपने प्रेफरेंसेस बना के रखने पड़ेंगे। अब व्हाट इज प्रेफरेंसेस? प्रेफरेंसेस इज कि अ सर्टेन कोर्स इन अ पर्टिकुलर कॉलेज। ठीक है, अ पर्टिकुलर कोर्स इन अ पर्टिकुलर कॉलेज। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर बीएससी की बात करें तो बीएससी नवी मुंबई बहुत फेमस है। ठीक है, तो दैट कैन बी योर प्रेफरेंस। ठीक है, बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग इन आईएमयू कोलकाता इज फेमस, दैट कैन बी वन ऑफ योर प्रेफरेंसेस। अगर आप सिनर्जी से स्पॉन्सर्ड हो, सिनर्जी ने आपको बोला कि आईएमयू के डीएनएस का भर देना, तो दैट इज वन ऑफ द प्रेफरेंसेस। ठीक है, बट विदाउट स्पॉन्सरशिप आईएमयू का डीएनएस मत भरना भाई, मतलब हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे सामने, मत भरना प्लीज। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, तो ये ऐसे आपको प्रेफरेंसेस बनाने पड़ते हैं। अपने प्लेसमेंट देखते हो आप देखते हो कि कहाँ है कॉलेज, मेनली प्लेसमेंट देखते हो बिकॉज दैट इज व्हाट मैटर्स। ठीक है, 100% प्लेसमेंट चाहिए आपको आईएमयू कैंपस में। राइट नाउ अभी कैंपस का हालत बहुत बुरा चल रहा है, ऑलमोस्ट सारे ही। ठीक है, तो प्लेसमेंट थोड़ा डाउन ही है, बट इससे पहले थोड़ा रिसर्च करना, तभी उसके बाद से काउंसलिंग के उसमें बैठना एंड देन जाके एडमिशन लेना। एंड अगर आपको भरोसा है कि आप बहुत तगड़ा कर सकते हो अकेडमिकली इन आईएमयू कैंपस, तो आप देन डेफिनेटली किसी भी कॉलेज में जाकर एडमिशन ले सकते हो, बट दैट इज योर रिस्क। मर्चेंट नेवी के एस्पिरेंट और ज्वाइन करना चाहते हो, सेल्फ स्टडी से करना है तो आईएमयू सिटी 200 बेस्ट है तुम्हारे लिए। नीचे लिंक दिया है, फटाफट खरीद लो। लेकिन अगर चाहते हो कोचिंग से 1% से 75% सिलेक्शन रेट हो जाए, बडिंग मरीनर्स की कोचिंग A1 है, नीचे लिंक दिया है गूगल फॉर्म का, उसको भरो एंड 1-on-1 गाइडेंस मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, सो आपने प्रेफरेंसेस बना लिए। फॉर एग्जांपल अगर मुझे बीएससी नॉटिकल साइंस करना है, बट ऐसा है कि मुझे बैकअप में बीटेक मरीन इंजीनियरिंग भी है, तो मैं अपना प्रेफरेंसेस रखूंगा। फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी बीएससी नॉटिकल साइंस इन नवी मुंबई, सेकंड विल बी बीएससी नॉटिकल साइंस इन चेन्नई, थर्ड विल बी बीटेक मरीन इंजीनियरिंग इन कोलकाता। ऐसे आपको प्रेफरेंस चाहिए, आप एक प्रेफरेंस भी रख सकते हो, आप 10 प्रेफरेंस भी रख सकते हो, क्योंकि 10 ऐसे कि कोर्स एंड कॉलेज। ठीक है, बीटेक इन कोलकाता ऑल्सो, बीटेक इन मुंबई पोर्ट ऑल्सो, तो आप ऐसे मल्टीपल प्रेफरेंसेस रख सकते हो। ठीक है, द फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी द टॉप प्रायोरिटी एंड द लिस्ट विल बी, एंड देन उसके बाद से आपका आता है रैंक इन पे। ठीक है, जब फिर काउंसलिंग का लिस्ट आएगा, फर्स्ट काउंसलिंग का लिस्ट, तो आप यहाँ पे जब काउंसलिंग का फॉर्म भरते हो तो 10,000 रुपये पे कर देते हो। ठीक है, दैट इज रिफंडेबल जस्ट इन केस कि अगर आपका नाम नहीं आता है, आपके प्रेफरेंस में से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा तो रिफंडेबल होगा। दैट टू 9,000 या 9,500 होता है, पूरा नहीं होता है। ठीक है, सो बेसिकली अगर आपने 6-8 कुछ ऐसे डाल दिए प्रेफरेंसेस एंड फर्स्ट लिस्ट में आपको कुछ छठा या 7वां नंबर वाला मिल गया बिकॉज ऑफ योर रैंक, क्योंकि रैंक कम था, क्योंकि ऊपर वालों के लिए रैंक बहुत ऊपर जा रहा था, तो दैट इज द थिंग। वहाँ पे आपका भाई रिफंडेबल वाला केस तो गया कि अब आपका नाम आ गया है, अब या तो आप इसको लॉक करोगे या तो पास करोगे, तो भाई लॉक या पास कर दो। वहाँ पे लॉक कर दिया तो ठीक है, लॉक हो गया, वहीं पे आपने 25,000 रुपये पे कर दिए। ठीक है, अगर नहीं लॉक करना है तो पास कर दो, फिर अगला कंसीडर होगा, अगले लिस्ट में आपका कंसीडर होगा, फिर ऐसे अगले लिस्ट में अगर उसको बढ़ना होगा बिकॉज किसी ने एडमिशन नहीं लिया होगा, पास किया होगा, तो आपका बढ़ते जाएगा, आप ऊपर थोड़े जाते जाओगे अपने प्रेफरेंसेस में। अगर नहीं तो आपका फाइनल लिस्ट में जो आएगा दैट यू विल हैव टू लॉक। अगर नहीं लॉक करते हो तो देन डेफिनेटली आपका कोई पैसा रुपया कुछ 10,000 रुपये नहीं आने वाला है। अगर आप लॉक करते हो तो 25,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे, तो वो टोटल हो जाएगा आपका 35,000, दैट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर फी। आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा, वो अलॉटमेंट लेटर और उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स मेंशन होंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको सीधा आईएमयू के कैंपस में भागना है। नियरेस्ट कोई भी कैंपस में जाके आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हो एंड वहाँ से जाके अपना फर्स्ट सेमेस्टर का फी जो ड्राफ्ट होता है वो आप दे सकते हो, डिमांड ड्राफ्ट, एंड दैट इज इट, खत्म। बस इतना ही करना है एंड देन यू आर गुड टू गो। बस यही है।
तो दिस इज द काउंसलिंग प्रोसेस, दिस इज द फी दैट दे टेक राइट नाउ। 2,35,000 लास्ट ईयर था सेमेस्टर का फी। लेट्स सी इस साल क्या रखते हैं, ठीक है। आई विल ब्रेक इट डाउन अगेन जब एक बार काउंसलिंग का पूरा सब कुछ आएगा। दिस इज अ वीडियो जस्ट टू लेट यू नो कि काउंसलिंग प्रोसेस कैसे काम करता है, क्या एग्जैक्टली होता है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। चलो मुझे तो बहुत मजा आया। अगर आपको गाइडेंस चाहिए किसी भी चीज़ से रिलेटेड, जस्ट पुट इट इन द गूगल फॉर्म दैट इज इन द डिस्क्रिप्शन, एंड मिलते हैं सीधा कॉल पे, डिस्कस करते हैं अपने स्ट्रेटजीज को। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।